जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखें, ये हमें किसने कहा है कि हम नमाज के बाद नहीं दुआ मांग सकते। दुआ एक ऐसी इबादत है कि जर्नल इबादत है जिसका कोई टाइम नहीं है, कोई वक्त नहीं है। इस एतबार से नमाज के बाद भी अगर कोई हाथ उठा के दुआ मांगता है जायज़ है, कोई मना नहीं है। जो मना होने का पॉइंट है वो ये है कि इज्तिमाई तौर पे कि इमाम दुआ कर रहा है और पीछे सारे आमीन 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 कह रहे हैं, ये चीज साबित नहीं है। अब अगर मैं अपनी नमाज पढ़ता हूं और मैं नमाज के बाद हाथ उठा के अपनी दुआ कर रहा हूं तो कोई गुनाह नहीं है। मसला यह है कि देखें, हमें सुन्नतों में हम क्यों नहीं जमात कराते हैं। सुन्नतों में जो फजर की सुन्नतें हैं वो क्यों नहीं दो जमात करा के पढ़ाई जाती है। जोर से पहले क्यों कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, लेकिन हम अकेले पढ़ते हैं। इसी तरह जो है वितर के अंदर जो खड़े होकर दुआए कुनूत की जाती है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इकट्ठे करना साबित है, इकट्ठे होकर हाथ उठा के दुआ की गई है। अब हर फर्ज नमाज के बाद इमाम के पीछे जैसे नमाज पढ़ी है वैसे इमाम साहब हाथ उठाएं और सारे लोग हाथ उठाएं और फिर इमाम दुआ पढ़े और सारे आमीन आमीन कहें और इसको एक अच्छा अमल या नमाज का हिस्सा समझा जाए, ये गलत है। जबकि नमाज के बाद के अज़कार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताए हैं। आखिरी 3 सूरतें पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, 3 दफा जो है वो अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह कहना है, 33 बार 34 बार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह यानी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, ये चीजें पढ़नी है। ये नमाज के बाद हदीस में आई है, तो ये चीजें करनी है। ये चीजें करने के बाद कोई इंसान अपने तौर पे हाथ उठाता है, अल्लाह ताला से जितनी दुआएं करें, जब मर्जी दुआ करें, जायज है। वो अल्लाह ताला ने जो कहा है ना, उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, अपने रब से आहोजारी करके मांगे जब मांगे। इस पे कोई भी मना नहीं करता। जो मना होने का पॉइंट है उसको समझें कि इस दुआ की खास कैफियत, जैसे सुन्नतों की हम जमात नहीं कराते हैं क्योंकि वो नबी से जमात साबित नहीं है। इस तरह करके इकट्ठे होकर सलाम फेरने के बाद एक इमाम के पीछे दुआ करना, ये चीज साबित नहीं है। लेकिन अगर इमाम अपनी कर रहा है, आप अपनी अलग से करें, कोई दूसरा अपनी अलग से करे, कोई कैसे करे, कोई छोटी सी दुआ करे, कोई 10 मिनट की दुआ करे, कोई आधे सेकंड की और कोई 10 सेकंड की कर रहा है। इंसान अपनी मर्जी से मांग सकता है। तो ये एक इनफिरादी अमल है, इज्तिमाई अमल नहीं है। जब इस इनफिरादी अमल को इज्तिमाई अमल बनाया जाएगा तो वो नाजायज काम होगा। सुन्नतें पढ़ना एक इनफिरादी अलग अलग अमल है। हम और मैं और अगर आके कह दूं कि भाई जमात से नमाज पढ़ने की बहुत बड़ी फजीलत है, तो आओ जरा हम जोहर की सुन्नतों की पहले जमात कराते हैं, आओ जरा हम मगरिब की सुन्नतों की जमात कराते हैं, आओ जरा हम फजर की सुन्नतों की जमात कराते हैं, तो क्या जायज होगा? कहेंगे यार पागल है, सुन्नतों की कहां से जमात करा रहे हो, वो तो फर्जों की जमात होनी है। तो भाई मैं कहता हूं जमात से ज्यादा सवाब होता है, भाई फर्जों में होता है, सुनते क्यों नहीं कराएंगे? कोई कराना मुश्किल काम है? भाई नेकी है ना, कर लेते हैं तो क्या हर्ज है? यहां पे क्या हर्ज वाली बात नहीं चलेगी। यहां चलेगा यह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन्नतों की जमात होना साबित नहीं है। अब मेन चीज यहां पर भी है कि नमाज के बाद इज्तिमाई तौर पे इकट्ठे होकर एक ही स्टाइल में इमाम के पीछे आमीन आमीन कह के ये वाली दुआ, ये साबित नहीं है। अब हम जरा फर्क करें, उस दुआ बजाते खुद मना नहीं है। दुआ एक जर्नल इबादत है जिसका कोई टाइम नहीं है, जिसकी कोई जगह नहीं है, कोई वक्त नहीं, जब चाहे करे अल्लाह ताला के आगे हाथ उठाए दुआ मांगना शुरू कर दें, कोई मना नहीं है। इसी तरह नमाज के बाद भी दुआ कर सकते हैं, लेकिन इनफिरादी तौर पे, इज्तिमाई तौर पे साबित नहीं है। उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। अल्लाह में समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।